आप लोगों ने खुदा के पाक कलाम में से जो हर तरह के जो हवाले हैं वो सुने, और जो आज का जो विषय जो थीम है द गुड कन्फेशन मेड बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का एक अच्छा इकरार। और इसके विषय में आप आज खुदा का पाक कलाम सुनेंगे कि यीशु ने कौन सा एक अच्छा इकरार किया। हम एक बात को देखें कि दाऊद के समय में और सुलेमान के समय में इस्राएल का एक सुनहरी समय था, सुनहरी मौका। हम ये कहें कि उनकी जो हुकूमत थी इस्राएलियों की, वो बड़ी शक्तिमान हुकूमत थी। सारे जो देश थे वो इस्राएलियों को, जो नज़दीक देश थे, टैक्स देते थे, सोना भेजते थे, लकड़ी भेजते थे, अपने कारीगर भेजते थे। बड़ी मतलब उनकी धूमधाम थी, इज्जत थी। पर उसके उन दोनों के बाद बिल्कुल समा ही बदल गया और इस्राएल की हुकूमत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। दिन ब दिन उनको कष्ट उठाने पड़े, बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ी, और उनका जो ईमान था वो भी कमज़ोर पड़ने लगा। ईमान कमज़ोर पड़ने लगा कि क्या बनेगा हमारे आने वाला वक्त कैसा होगा, कितना उसमें हमें कष्ट उठाना पड़ सकता है। पर ऐसे समय में नबियों ने नबूवत की, नबियों ने, खास तौर पर यशायाह ने और ख़ास तौर पर मीका ने, उन्होंने नबूवत की एक ऐसे राजा की, मसीह राजा की, कि वो इस दुनिया में आने वाला, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो तुम लोगों को बचाएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो धार्मिक राजा भी होगा और हर तरह का वो राजा भी होगा। इसलिए इन नबूवतों के मुताबिक वो लोग इंतजार कर रहे थे एक मसीही राजा की। हम ये देखें कि सामरी औरत के साथ जब बातचीत हुई तो यीशु मसीह की, तो सामरी औरत क्या कहती है? हाँ, हम जानते हैं कि जो मसीह है वो दुनिया में आने वाला है, वो हमें ये सारी बातें खुलकर बताएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि बहन, वो मैं ही हूँ, जो तेरे साथ बातें करता वो मैं ही हूँ। तो हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह देह धारण करके इस दुनिया में आया, जो नबियों ने नबूवत की थी उसके मुताबिक आया। उसने देह धारण की, और वो जब तक हम ये देखें, जब तक वो सेवा करता रहा, किसी को इस विषय के बारे में या इस बारे में नहीं पता था वो कौन है, उसकी शख्सियत क्या, और क्या वो खुदा का बेटा, क्या वो मसीह है, क्या वो राजों का राजा। जबकि मुकाशवा की किताब में भी लिखा है कि उसका नाम है राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यही लिखा। तो हम ये देखें, पर ये किसी को नहीं पता था। और यीशु मसीह ने भी नहीं ये बताया था अपने चेलों को, किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूँ, ये बातें नहीं बताना। तो हम ये देखें कि यीशु मसीह की पर्सनैलिटी वो सारी छिपी हुई थी, और उसकी भी बड़ी खास वजह थी कि क्यों यीशु मसीह ने ये मना किया, क्योंकि उसका सलीब पर चढ़ना, उसका मरना, उसका दुख उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और ताकि ये सारा काम हो खुदा की मर्जी के मुताबिक। इसलिए उसने ये कहा, अपने चेलों को किसी को मत बताना, बल्कि उसने तो अपने चेलों को ये भी बता दिया कि ये सारे दुख उठाने उसकी ज़िंदगी का या उसकी खिदमत का हिस्सा वो आया, इसीलिए कि वो ये सारे दुख और कष्ट उठाए। तो
हम ये देखें, पर ये सारी बातें एक राजा के रूप, राजा होने की और मसीह होने की, ये दुनिया से छिपी हुई थी। पर हम आज ये देखें कि आज जब उसको कचहरी में पेश किया गया और जब जाजकों ने पूछा तो क्या क्या तू है ऐसा खुदा का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह है? तो तब उसने कहा हाँ मैं हूँ। पर अब इस कचहरी के विषय में देखें कि इस कचहरी के विषय में जब उसको पिलातुस के सामने पेश किया गया तो उसने पूछा, पिलातुस ने, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो उसने कहा हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। तो सबसे पहली बात हम ये देखें कि उसने राजा अपने आप को बताया। वाकई में वो राजा था, राजा, राजाओं का राजा, जिसकी हुकूमत जमीन पर भी और जिसकी हुकूमत आसमान पर भी। वो राजा जो राजाओं का न्याय करेगा। इस जमीन के जितने भी राजे हैं, जितने भी हुकूमत वाले हैं, वो यीशु मसीह वो राजा था जो राजाओं का भी न्याय करेगा। राजा तो उस वक्त न्याय करते थे, पर यीशु मसीह वो राजा था जो आसमान का भी राजा, जमीन का भी राजा और राजाओं का न्याय करने वाला, जमीन के राजों का न्याय करने वाला वो राजा था। बहुत अच्छा बड़ा राजा था। पर जब उससे जो पूछा गया कि क्या तू राजा है, तो उसने कहा हाँ। पर यीशु मसीह बिल्कुल उसने अपने आप को फर्क राजा बताया। पिलातुस उसकी तरह नहीं, वो उसको बता रहा था कि मैं वो तेरी तरह नहीं हूँ। उसने ये कहा कि अगर मेरी हुकूमत जमीन की सिर्फ होती तो मेरे लोग लड़ते, मेरी फौज लड़ती और मैं तेरे हवाले ना किया जाता। मेरी हुकूमत, मेरी बादशाही जमीन की नहीं बल्कि आसमान की है, यहाँ की नहीं है। तो उसने बताया कि मेरी हुकूमत और तेरी हुकूमत में बड़ा फर्क है, तेरे राजा होने में और मेरा राजा होने में बड़ा फर्क है। तू एक जमीन तक ही सीमित, पर मैं जमीन और आसमान का राजा। और इसलिए उसने उसको कहा हाँ ठीक है कि मैं ये राजा हूँ। पर ये बात पहला तो उसने क्यों उससे पूछी? क्योंकि यहूदियों ने ये कहा था कि ये अपने आप को राजा कहता। आप इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो जब वो कहने लगे सलीब दो, तो पिलातुस कहता कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसका कोई दोष नहीं पाता। तो वो पता क्या कहते हैं, अगर तू नहीं करता तो तू इसका मतलब यह है कि कैसर का विरोधी है, उसकी खिलाफवर्जी करने वाला। क्योंकि जो अपने आप को राजा कहता है वो कैसर के खिलाफ है, ये तो अपने आप को राजा कहता है। तब वो पिलातुस डरा और फिर उसने उनकी मर्जी के हवाले कर दिया यीशु मसीह को। पर हम ये देखें कि ये यहूदियों ने ये कहा था कि ये दोष लगाया था कि ये अपने आप को राजा कहता है, मसीह राजा कहता है। और हम देखें कि ये कितना फर्क राजा था पिलातुस थे। और पिलातुस को ये कहता है कि मेरी हुकूमत ये जमीन की नहीं बल्कि आसमान की है, मैं यहाँ का राजा नहीं। वो एक ऐसा राजा था जो जिसने सलीब उठानी थी, जिसने बड़ा दुख उठाना था और वो शक्ति वाला भी था। पर उसकी शक्ति एक ऐसी थी जैसी एक सेवादार की। वचन में लिखा नहीं कि जो तुम कोई बड़ा होना चाहता खुदा के बादशाही में वो सेवादार बने। जैसे मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया और बहुतों के निस्तारे के लिए अपनी जान देने के लिए आया।
है तो वो बड़ा पावरफुल था, पर बिल्कुल नौकर की तरह, बिल्कुल एक सेवादार की तरह, और हर तरह की उसमें शक्ति भी थी यीशु मसीह में। पर उस शक्ति के बीच में हम जो देखें, वो शक्ति हम प्यार के रूप में देखते हैं। प्यार के रूप, वो पिलातुस की तरह नहीं, दूसरे राजों की तरह नहीं, बल्कि प्यार ही प्यार। यीशु मसीह ने प्यार ही प्यार बांटा इस दुनिया में। ऐसा वो राजा था। वो राजा क्या, जिसका प्रजा से प्यार ही ना हो, ये और जो प्रजा के दुख दर्द को ना समझे। यीशु मसीह ने हर एक के दुख दर्द समझे और उनके दुखों का हिस्सेदार है, बल्कि सब बीमारों को ठीक किया। आप ये देखें कि यीशु मसीह कई कुछ मरीजों पर लिखा कि उसने आहा भरी, आहा भरी। कितना उसको परेशानी होती थी, दुख होता था। अगर किसी को दुख होता था, ऐसा दुख राजा, कोई राजा महसूस नहीं कर सकता। शक्तिमान भी था, बहुत बड़ी शक्ति थी उसके पास, और उसकी वो ऊपर उसकी शक्ति बिल्कुल हम ये कहें उसमें प्यार था, बहुत बड़ा प्यार। पर हम ये देखें कि ऐसा था वो खुदावंद यीशु मसीह राजा। दूसरी बात जो पिलातुस ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछी, सच्चाई क्या? उसने ये कहा, मैं इसलिए देहधारी और इसलिए मैं जमीन पर आया ताकि सच्चाई पर गवाही दूँ, सच्चाई पर गवाही दूँ। मैं इसलिए आया। आप उस हवाले को बड़े ध्यान से पढ़े तो ये यीशु मसीह ने दूसरी बात ये कही, मैं सच्चाई के विषय में बताने के लिए आया। और पिलातुस पूछता तो सच्चाई क्या? पर सबसे बड़ी बात ये हम ये देखें, इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं है कि यीशु मसीह खुद खुदा का रूप था, खुद खुदा था, खुदा का बेटा। ये बहुत बड़ी एक सच्चाई की बात है, हकीकत है। कई लोग इस बात को नहीं मानते या समझते नहीं है। बड़ी सच्चाई तो ये है, यीशु मसीह ने क्या ये नहीं कहा यूहन्ना के इंजील में, राह सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ। सच्चाई मैं हूँ। सच्चाई का मतलब ये है कि स्टेबल, एक जगह पर कायम रहने वाला। जो टल जाए, जो मर जाए, जो खत्म हो जाए, तो वो सच्चाई कौन सी होती है? वो नहीं है। यीशु मसीह कायम रहा आखिर तक। आप ये देखें, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी इंसान, वो सब मरे और उनकी कब्रें हैं। पर आप ये देखें कि क्या यीशु मसीह कब्र में रहा? इसलिए कि वो बड़ी सच्चाई थी, और सच्चाई का मतलब ये होता है रब, परमेश्वर। तो इससे बड़ी सच्चाई की क्या बात है कि लोग यीशु मसीह को जाने, उसको पहचाने। और उसने कहा, मैं सच्चाई पर गवाही देने के लिए आया, सच्चाई को ज़ाहिर करने के लिए आया, परमेश्वर को ज़ाहिर करने के लिए आया, और परमेश्वर के मकसद को मैं ज़ाहिर करने के लिए आया। हम ये देखें कि आज के वक्त में जो सच्चाई को कितना इस दुनिया में दुख उठाना पड़ता है। सही बात, सही इंसान को भी, यीशु मसीह ने भी इन सारी मुश्किलों का सामना किया, कितने कष्ट उठाए, दुख उठाए। और अक्सर ये भी हम ये देखते हैं कि जो बुराई है उसको दुनिया में कई बार लोग ज़्यादा कबूल करते हैं। ये दुनिया का एक सिलसिला पैटर्न। कितने काम यीशु मसीह ने ये किए, कितने ये काम किए, तो क्या लोगों ने उसको कबूल किया? हम ये तो कहेंगे कि वही लोग जो आगे आगे बातें करने वाले थे, नाचने वाले थे, वही लोग कहने लगे इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। पर उन लोगों ने झूठ को माना, झूठ को माना, बुराई के पीछे चले, फ्रेम के पीछे चले, और दोष लगाकर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। तो हम ये देखें
कि ये आज दुनिया के ज़माने में ये एक पैटर्न, एक बड़ी बात है कि लोग जो है बुराई को या झूठ फ्रेब को ज़्यादा कबूल करते हैं, और अक्सर सामर्थ्य जो होती है उसको ये झूठ फ्रेब या कई चीज़ें डोमिनेट करते हैं, उस पर हावी हो जाते हैं। आगे देखे कितनी झूठी गवाही देने लगे यीशु मसीह के बारे में, जबकि उसने कोई बात नहीं की। उसने तो यही कहा कि तुम इब्ने आदम को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। तो वो कहने लगे ये अपने आप को परमेश्वर कहता है, उसने तो इब्ने आदम कहा। तो हम ये देखें कि वो लोग कितने करप्ट थे और कितनी बुराई पर वो चलने वाले थे। पर हम ये देखें कि यीशु मसीह तो ऐसा था कि जो कि सलीब दिया जाने वाला था और स्लेव होने वाला था, वो ऐसा मसीहा था। और उसने हम ये देखें कि ये सारे कष्ट उठाकर बड़ी सच्चाई को यार किया, परमेश्वर को, और परमेश्वर के काम को यार किया, परमेश्वर के मकसद को यार किया। और बाइबल में लिखा नहीं कि खुदा की कमजोरी इंसानों की ताकत से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, और खुदा की बेवकूफ़ी इंसानों की अकल से कहीं ज़्यादा बढ़कर। खुदा की कमजोरी मतलब हम ये देखें कि खुदा कितना कमज़ोर बना, कितना कमज़ोर बना कि उसको कितना दुख उठाना पड़ा, और बाप ने भी उसको छोड़ दिया। आप जो जब पैशन वीक आएगा तो ये कलमा भी सुनेंगे, हैं, हे एली एली लमा सबक्तानी, हैं। तो हम ये देखें कि कितनी ये कमजोरी की बात, कितनी ये कमजोरी की बात, कितना खुदा कमजोर बना मसीह में होगा, कितना दुख उठाया, पर जो काम सबसे मुश्किल था वो उसने मकसद को पूरा किया। पतरस ने एक बार कहा था कि प्रभु जी फिर इंसान कैसे बच सकते हैं, कैसे रब की बादशाही में जा सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। पर यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा सब कुछ करने में ताकत रखता है। तो ये काम खुदा ने किया, ये काम खुदा ने किया जो मुश्किल का काम था। और हम ये देखें कि ये खुदा की बड़ी पावर थी और बड़ी हकीकत की बात है, सच्चाई की बात, जो कि उसने ये सारी सच्चाई यहाँ की और पावर भी बताई। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जो एक बड़ा काम किया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, और उसने सारी दुनिया को बचा लिया, और साथ में उसने लास्ट में इकरार किया कि हाँ मैं हूँ, मैं राजा भी हूँ और मैं मसीह भी हूँ। और इसलिए कि जो उसके लिए ठहराया गया वो सारी बातें पूरी हों, सारी बातें पूरी होंगी तब ही खुदा का मकसद पूरा होगा और वो सारी दुनिया का बचाने वाला वो बनेगा। सो खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे और खुदा आप सबके हमेशा साथ हो, आप लोगों का निगहबान हो। आप